आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का किया इफ्तिताह। कहा, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनियों में पेशावर अफराद की मांग में हुआ है इजाफा। हरबा के मुबारक मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माता सुधलक्ष्मी स्थापन लोक भवन अनंतनाग में दी हाजिरी। कुपवाड़ा केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश की गई, नाकाम। 2 दहशतगर्दों को किया गया हलाक। और गुलाम नबी लोन हांजोरा ने अल्ताफ बुखारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, मुत्तहिद होने से कबल उन्हें अवाम से मांगनी चाहिए माफी। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह किया है, जिसका मकसद एकेडमिया, इख्तिरात और मुस्तकबिल के लिए तैयार हुनरमंद अफरादी कुव्वत की परवरिश में तकनीकी महारत को मजबूत करना है। इस मौके पर अपने खिताब में जनाब सिन्हा ने कहा है कि चौथे सन्नती इनकलाब में तब्दीली की रफ्तार और पैमाना सन्नत और एकेडमी के ताउन को मजबूत बनाने का मुतालबा करता है। इंजीनियरिंग कॉलेजों को आज एक इख्तिराई सकाफत को फरोग देने और सन्नत की तरक्की की जरूरियात को पूरा करने के लिए निसाब को दोबारा तरतीब देने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनियों में पेशावर अफराद की मांग में इजाफा हुआ है। 10 लाख से अधिक इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। उस न्यूज रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी जो वर्कफोर्स काम कर रही है उसमें से 50% इंजीनियर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में री स्किलिंग की आवश्यकता हो। मैं यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि यह न्यूज़ रिपोर्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ साथ इस बात का भी प्रतीक है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी अब व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है और इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से एकेडमिक कोर्सेज में परिवर्तन, ट्रेनिंग और इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करना होगा। आज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वह रिलेवेंट कैसे बना रहे, और वो तभी संभव है जब कॉलेज इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा कर सके। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि राजा एजाज अली साहब और उनकी टीम मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियरिंग जैसे अनेक विस्तृत कोर्सेज के अलावा व्यापक स्तर पर सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं, जो इनोवेशन तथा एंटरप्रेन्योरशिप को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बढ़ावा देगा। हरबा के मुबारक मौके पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माता सुधलक्ष्मी स्थापन लोक भवन अनंतनाग में हाजिरी दी है और वहां पूजा की है। यहां उन्होंने तीर्थराज सुधलक्ष्मी पीठ ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम महायज्ञ में भी अकीदतमंदों के साथ शमूलियत इख्तियार की है और सबकी भलाई और जम्मू कश्मीर की अमन व खुशहाली के लिए दुआ की है। स्वरूप प्रदान करना हो, इन सभी लक्ष्यों के प्रति जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहता है। इस वर्ष माता खीर भवानी के मेले में भी कोशिश की गई थी, बेहतर सुविधा जुटाने का प्रयत्न किया गया था। पहले की तुलना में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। बाबा अमरनाथ की यात्रा भी
यहाँ की आवाम, यहाँ के प्रशासन और बाबा के भक्तों के सहयोग से सकुशल चल रही है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले 18-19 दिनों में यह आंकड़ा करीब 3.5 लाख पहुंच गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में डॉक्टर सुहेल रसूल मीर की तसनीफ करदा किताब कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द ड्रॉट ट्राइब का इजरा किया है। इस मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुसन्नफ डॉक्टर सुहेल रसूल मीर को किताब के जरिए दूर दराज के मनाजिर और पेचीदा सकाफती बारीकियों, रस्म और रवाज, जुबान और समाजी ढांचे को तलाश करने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने शनून, मेराज, शीना कल्चरल सेंटर, गुरेज हिंदुस्तानी फौज को मुस्तकबिल की नस्लों के लिए दर्दी लोगों की रवायती हिकमत और इलम, विरसे और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सराहा है। उन्होंने कौम की तामीर में कबायली बरादरी के अहम शराकत को उजागर करते हुए कबायली बरादरी के अमीर रस्म व रवाज, सकाफत और लसानी दौलत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर से इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। इस मौके पर उन्होंने कश्मीर राइटर एसोसिएशन और फौज की मुश्तरका कोशिश द नॉर्थ कश्मीर गजट का दूसरा एडिशन भी जारी किया है। नॉर्थ कश्मीर गजट के द्वितीय संस्करण का भी अनावरण अभी पब्लिकेशन के लिए कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन तथा आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सुरक्षा, शांति और सांस्कृतिक संरक्षण किसी भी राष्ट्र के जीवन में ये 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य माने जाते हैं। मुझे गर्व है कि इंडियन आर्मी इन तीनों लक्ष्यों को साकार करने में लंबे समय से यहाँ जुटी हुई। व्यक्तिगत रूप से भी मुझे गुरेज जाकर के दर्द टाइप के म्यूजियम के लोकार्पण समारोह में उपस्थित होने का अवसर मिला था। उस समय समुदाय के कुछ प्रबुद्धजनों से बातचीत और संवाद का भी अवसर प्राप्त हुआ था। मैं समझता हूँ दर्द ट्राइब की समृद्ध सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परंपरा जो रही है वो भारत के इतिहास में उसका एक अपना अलग मुकाम है। जब जनरल कालिया ने इस पुस्तक के लिए फॉरवर्ड लिखने के लिए मुझे कहा था, तो इस पुस्तक के माध्यम से दर्द ट्राइबल समुदाय के ट्रेडिशनल विजडम नॉलेज, भाषा और सांस्कृतिक विरासत को भविष्य की पीढ़ी के लिए संरक्षित रखने का कार्य मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से किया गया है। डॉक्टर सुहेल ने भाषा की विविधता की विवेचना करते हुए सीना और ब्रोकपा का तुलनात्मक अध्ययन भी किया है और भाषाई लेगेसी के गूढ़ तथ्यों से नई पीढ़ी को जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास किया है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। फेस्टिवल, वेशभूषा, खान पान, सदियों से चली आ रही परंपरा के माध्यम से संस्कृति में निहित जीवन शक्ति को पाठकों और इस ट्राइबल समुदाय की नई पीढ़ी के सामने रखने का एक अद्भुत प्रयास है। मुझे लगता है किताबों या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पढ़ने वाले पाठक की चेतना का द्वार कैसे खटखटाया जाए, जो आप लोग नहीं करते। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगते इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक करने में बड़ी कामयाबी आज हासिल की है। इत्तला के मुताबिक चौकस सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के जिले के किरण सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश महसूस की, जिसमें गोलीबारी के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के गैंग कारकुनान ने आज पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका पीडीपी जिला सदर और हल्का इंचार्ज चाडूरा मोहम्मद यासिन बट और दीगर रहनुमाओं ने खैर मकदम किया है। इस दौरान ज़राए अबलाग से बात करते हुए पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा ने कहा है कि उन तमाम से मुसाफा करेंगे जो हमारे हमख्याल लोग होंगे। तो इन्होंने आज ज्वाइन किया बाज़ाब्ता तौर पर पीडीपी यहाँ इनकी प्रेजेंस में और बाकी साथियों की प्रेजेंस में, और इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम, आज का ये प्रोग्राम था। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी के हालिया बयान जिसमें उन्होंने तमाम जमातों को मुत्तहद होने की बात की थी, उस पर जनाब हंजूरा ने कहा है कि अल्ताफ बुखारी को पहले आवाम से माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद ही मुत्तहद होने से मुतल्लिक़ गौर किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब पीएचडी बनी थी
तो उस वक़्त उसकी मुखालफत हुई थी और उस वक़्त अल्ताफ बुखारी साहब ने ये कहा था कि यहाँ जो भी हो रहा है, बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में है वो अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने नौकरियां भी वापस लाई, मैंने ज़मीनें भी वापस लाई। और आज हालात ये हो गई है कि जो नए कानून यहाँ लागू किए गए हैं और हाल ही में कुछ दिन पहले जो पावर्स यहाँ दिए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर को अब जाहिर होता है कि जो दावा अल्ताफ बुखारी साहब कर रहा था वो सब खोखले थे और आज उनको ये याद आ गया कि हम इकट्ठे मिलेंगे। जब हमने एक प्लेटफार्म बनाया था पीएचडी का जिसमें अहम रोल था महबूबा जी का उस वक्त तो वो पीछे रहे। उन्होंने कहा है कि पीडीपी आज भी मजबूत है। जम्मू में हालिया दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमत दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुकी है। पीडीपी का मौकफ हमेशा यही रहा है और आज भी यही है कि जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ बहुत गलत हुआ और उसके खिलाफ हमेशा हम जद्दोजहद करते रहेंगे और जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हों उनको साथ लेके चलेंगे। श्रीनगर के खानियार में भगवान गोपीनाथ का यौम पैदाइश मनाया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत कर खसूसी पूजा में शिरकत की है। जगत गुरु भगवान गोपीनाथ जी का, जिनका जन्म आज के दिन 1998 को हुआ है। आज हमारा जो जन्मदिन होता है वो कश्मीरी में होता है। मतलब जो आज का महीना है आषाढ़, हार यथोना जून पर शुक्ल पक्ष 12वें दिन उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर हर साल हम उनकी जो खड़ाऊँ है, पादिका है, उसकी पूजा करते हैं। वो पूजा आज सुबह 8:30 से 11 बजे तक चली। उसके बाद यहाँ साधु भोज होता है। जो साधु लोग होते हैं उनको पहले खिलाया जाता है। उसके बाद जनरल पब्लिक जो है उनको प्रसाद वितरण होता है। इनका जन्म 1998 को हुआ है और 1898 को हुआ है और 1968 ये वापस अपने मालिक के पास चले गए। इनका है जगत गुरु भगवान गोपीनाथ जी। इनकी भगवान की उपाधि है, बड़े बड़े लोगों ने दी है और इनके करामात जो है वो काफ़ी है। यही से ये तो वैसे नॉर्मली बातें कम करते थे लेकिन काम ज़्यादा करते थे। इनका आज जन्मदिन है। आज इतने लोग आए, अभी आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं, अभी पता नहीं है कि आज के दिन कितने लोग आ रहे हैं। और हमारा वो सारा प्रोग्राम बना हुआ है और इनका पहले तो हम इनकी उसको हम कश्मीरी में तहर बोलते हैं, पीला चावल वो देते हैं। उसके बाद उनको 1 बजे हम खाना दे देंगे, पूरा खाना दे देंगे। एक्सपेक्टेड तो बहुत है और आए भी यहाँ, अभी ऊपर भी देख लीजिए, ऊपर भी है, हॉल में भी है, नीचे भी है, बहुत सारे लोग हैं और एक्सपेक्टेड बहुत है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर सैयद शाहनवाज ने आज उन वालिदैन को मुतनबह करते हुए जो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाजत देते हैं कि वो नए कवानीन के तहत सजा के लिए तैयार रहें। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके वालिदैन को सजा भी हो सकती है और 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल की सजा का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि वालिदैन को अपना फर्ज समझना चाहिए और अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए। देखिए, हमने बहुत कोशिश की पब्लिक तक पहुंचने की। पिछले साल में भी आपके ज़रिए से, बाकी जितने भी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए से जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको अवेयर करने के लिए कि जो माइनर ड्राइविंग है, लाइसेंस के बगैर जो ड्राइव करता है उनका माइनर, उनकी इम्प्लीकेशंस उनके पेरेंट्स पे भी आ सकती हैं। कानून में जब 2021 में अमेंडमेंट आ गई तो उसमें बाज़ाब्ता पेरेंट्स या गार्जियन जो है या गाड़ी का ओनर जो है
जिसके नाम की गाड़ी रजिस्टर है, उसको कानून में पनिशमेंट हो सकती है because of a minor driving his car. He may be related to him, he may be his ward, son, daughter, or he may be unrelated to him. जहाँ भी कोई अनलाइसेंस्ड बंदा जो है किसी की गाड़ी चला रहा है, तो मैं आपके ज़रिए से एक बारी फिर अपने पेरेंट्स जो हमारे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और उनसे अपील करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके कानून में आपको भी कसूरवार ठहराया जाएगा और इसमें पेरेंट्स को जो सज़ा है वो 6 महीने तक की 6 महीने से लेके 3 साल तक की जेल भी हो सकती है और साथ में 25,000 रुपये का जुर्माना भी आपको हदिया देना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो जुवेनाइल ड्राइव करता है अगर उसको पकड़ा गया तो उसको 25 साल तक की उम्र तक उसको लाइसेंस लेने से बैन भी किया जा सकता है। तो ये बदकिस्मती है कि आज एजुकेशन होने के बावजूद, हर किसी को बाखबर होने के बावजूद भी कुछ लोग कुछ खुदगर्ज वालिदैन अपने बच्चों के हाथ बाइक या गाड़ी देते हैं, जिसकी वजह से जिसका कभी उनको बहुत ही बुरा खमियाजा बनना पड़ेगा। तो हमने ट्रैफिक पुलिस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ हमारे एसएसपी साहब रूरल हैं या सेंट्रल हैं, हमने उनसे भी गुजारिश की है कि इन केसेस को बहुत ही सीरियसली डील करें, या जो एग्जीक्यूटिव पुलिस हैं तो हमारी तरफ से भी ऐसे केसेस जहाँ भी पाए जाएंगे तो हम उनके ना ही सिर्फ उस बंदे को जो आपको माइनर मिलेगा ड्राइविंग करते हुए, बल्कि उनके वालिदैन को भी लायबिलिटी ठहरा देंगे और उनको कोर्ट में खड़ा करके उनको सज़ा दिलवाएंगे। ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है कि जो यहाँ से हो सकता है, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें ट्रायल केसेस हैं। मुझे लगता है एक ट्रायल केस पारमपुरा में एक इंसिडेंट हुआ था, उसका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट का क्या वर्जन होगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इसकी हो सकती हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती हैं। श्रीनगर पारस अस्पताल के बाहर आज एक कुंबे ने सड़क जाम कर एक एहतजाज किया है और डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने के इल्जाम आयद किए हैं। लवाहिकीन ने दावा किया है कि अस्पताल हमें लाश फराहम नहीं कर रहा है और उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि वो पहले उनकी अदायगी करें, बाद में मैयत उन्हें दी जाएगी। कैसे मुलाकात पेशेंट ना गुलजार अहमद डलगेट पे 44 ईयर डॉक्टर वन 98% एश्योरिटी डॉक्टर पेशेंट फिट बस पेशेंट ठीक 98% एश्योरिटी सुबह बे एश्योरिटी डॉक्टर वन थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव तुम भरियो सा 3 लाख रुपये असा चीज़ा कन त्रो सह ग ठीक दिमो अकि गंट पे एश्योरिटी Within 3 seconds ये बोल रहा है बॉडी मर गई। नहीं ये कैसे डॉक्टर लाए सोरा से हमें अब कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं है। एक तो हमारी बॉडी रिफंड ये नहीं दे रहा है और हम इंसाफ चाहते हैं, हमें रिफंड चाहिए। हम तब तक बॉडी को नहीं लेंगे, हम तब तक रोड क्लियर नहीं करेंगे। जब तक डीसी एसएसपी यहाँ नहीं आएगा हम रोड क्लियर नहीं करेंगे, ना हम डेड बॉडी लेंगे। अवामी दरबार के हवाले से आज बीजेपी दफ्तर त्रिकुटा नगर जम्मू में एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें अवामी शिकायत को सुना है और उन्हें इंतजामिया के नोटिस में लाने की आवाम से यकीन दहानी की है। उन्होंने कहा है कि अवामी शिकायत के अजाले के लिए बीजेपी की ये बदस्तूर तरीके से मुहिम जारी रहेगी। इस करण भूमि पर ऑफिस में जनता दरबार के अंदर हम सब बैठे हैं। मेरे साथ हमारे मंडल के महामंत्री हैं, हमारे विपिन शर्मा जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट सुधीर जी हैं, हमारी महिला मोर्चा अध्यक्ष आज
सवितानंद जी भी आई हैं महिला मोर्चा से, हमारी अनुराधा जी, ऐसे सारे कार्यकर्ता भी, उनके साथ साथ जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिनको एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और कोशिश करते हैं कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और जो लोगों के काम है उनके अंदर ब्रिज का काम करें, खासकर से बीपीएल राशन कार्ड का, सड़कों का काम, सीवरेज डीसी ऑफिस कॉरपोरेशन का काम, ऐसे लोग यहाँ पे आए आज। और कोशिश यही रहती है कि सबका काम हो, और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट भी करते हैं और उनके ध्यान में भी लाते हैं ये कमियाँ हैं, और लोगों के 99% काम होते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से भी सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखें, और नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका काम, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सचमुच यहाँ पे दिखता है। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत होगी, राष्ट्रीय मजबूत होगा और तिरंगा हमारा मजबूत होगा। ऐसे काम करते हुए मैं एक बार फिर अपने मीडिया के दोस्तों को भी धन्यवाद करता हूं, जिनके कारण एक जागरूकता लोगों के बीच में जाती है और लोग यहाँ पे आके अपना कार्य कराते हैं। भारतीय फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल ने भदरवा में सद्भावना प्रोजेक्ट के तहत भला ब्लॉक में ब्यूटेशन सेंटर कोर्स का आगाज किया है, जो कि 1 माह तक जारी रहेगा, जिसमें दर्जनों खवातीन तरबियत हासिल करेंगी और तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्हें भारतीय फौज से सर्टिफिकेट्स भी हासिल होंगे। यहाँ ये कोर्स शुरू होने पर खवातीन में काफी खुशी देखी गई और इस पहल के लिए उन्होंने फौज का शुक्रिया अदा किया है। आप लोग एक मतलब ऊंचे ओहदे पे जाने वाली हैं, क्योंकि ये जो एक तो मतलब कटिंग एंड टेलरिंग का और एक ये पार्लर, ये दोनों चीजें जीवन के लिए बहुत जरूरी है। समाज में भी एक जो इनकी भागीदारी है, जो हिस्सेदारी है, समाज के अंदर भी बहुत अच्छा इनका काम है, लोगों के साथ तालमेल। तो हम लोगों को भी घर पे भी अगर काम करना चाहते हैं तो वो काम कर सकें। तो जो भी हमारे इलाके की महिलाएं हैं वो यहाँ पे 1 महीने के लिए आएंगी, वो सीखेंगी, आपको जो मैडम है वो सिखाएंगी, और उसके अंतर्गत आप लोग जब भी 1 महीने के बाद जब कंप्लीट होगा तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसके बाद फिर आप लोग जब भी अपने घर पे हैं या फिर कहीं भी हैं तो छोटा सा अपना कुछ भी आप स्टार्ट कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे बाकी और भी कोर्स स्टार्ट हुए, जैसे भदरवा में स्टिचिंग का एक कोर्स स्टार्ट किया है हमने, बाकी और भी जगह की हमारे और भी आगे प्रोजेक्ट हैं जो आगे लाइन अप है ना, लेकिन माहौल जैसे ठीक होता जाएगा उस तरीके से फिर हम आपको जब वहाँ फटाफट से पहुँच जाते हैं और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो करते हैं। आज हमारे भाला में एक बहुत अच्छी पहल 4RR की ओर से की गई है। हमारे कैप्टन साहब और सूबेदार साहब भाला कैंप के यहाँ पे भाला में कैंप लगाया गया है, जो ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जा रहा है। ये हम महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है, और जैसे हम अपने बाकी काम के साथ साथ जैसे फंक्शन में या शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं तो हमें पार्लर में जाना पड़ता है, अपने बहुत सारे पैसे 5-5, 10-10 हज़ार हम लोग वहाँ पे देते हैं। तो अगर हम लोग खुद से सीखेंगे, खुद से हमें पता चलेगा कौन सी जो क्रीम है, कौन सा जो केमिकल है हम लोगों के ऊपर सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, हम लोगों को पूरी जानकारी होगी तो हम अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, हम खुद से तैयार हो सकते हैं। तो और भी जो बच्चियां हैं जैसे शादी ब्याह में अगर हम लोगों को खुद पता होगा तो हम लोग उनको भी रेडी कर सकते हैं। तो हमारा काफी सारा जो पैसा है, हमारी पॉकेट मनी जो है वो बच सकती है। ये बहुत अच्छी पहल है। और इसके बाद इन्होंने हमारे साथ एक वादा किया है कि ये वाला आप जब सक्सेसफुल हो जाएगा सर्टिफिकेट हम लोगों को दिए जाएंगे, हम काम सीखेंगे तो एक कटिंग और टेलरिंग का भी हम लोग यहाँ पे इनसे निवेदन करेंगे अपने सूबेदार साहब जी से और सीओ सर से और कैप्टन साहब से कि यहाँ पे एक कटिंग टेलरिंग का कोर्स दिया जाए, कि ताकि भाला जो है एक सेंटर प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ऊपर दूर दूर गाँव में, दूर दराज गाँव के अंदर रहते हैं, उनको एक अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है, अच्छी सुविधा मिल सकती है। तो फ्री में कौन काम सिखाता है? अगर आर्मी वालों ने स्टेप लिया है, हमारी इंडियन आर्मी इतना कुछ समाज के अंदर कर रही है, अपने देश की सेवा के साथ साथ लोगों का भी जो इनका ध्यान है कि हम लोग अपनी ओर से कुछ ना कुछ लोगों को सिखाएं, फ्री कोर्स करवाएं, तो हम लोगों को भी इस चीज का फायदा लेना चाहिए कि अगर ये अपनी ओर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जिला हेडक्वार्टर बारामूला में नौमुंतखब जिला सदर बारामूला शब्बीर अहमद शाह को मुबारकबाद देने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया है। पार्टी के कई रहनुमाओं और कारकुनान ने पार्टी के फैसले का खैरमकदम किया है। इस तकरीब में गुलाम मोहिउद्दीन, तौसीफ अरशाद खान, आसिफ मीर, अमजद खान, इम्तियाज अहमद डार और दीगर रहनुमा मौजूद थे। बड़ जबरदस्त बारामूला तो बनाओ रेजोल्यूशन पता सो रेजोल्यूशन पे सूजा न सूज का क्या बहुत तम सात डिस्ट्रिक्ट पार्ट की बहुत तम सात डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला जो है ओहदा मिलने से कुछ नहीं होता है। ओहदे के बाद उस ओहदे का मान और सम्मान रखना, उस ओहदे पर
कायम रहना, उस ओहदे को जो उस ओहदे से वाबस्ता होती हैं उम्मीदें, उन पर उतरना सबसे बड़ी बात होती है। ओहदे बहरहाल ओहदेदार कुछ नहीं करता है, जो भी उसकी टीम होती है, असल काम जो होता है वो टीम का होता है, टीम वर्क होता है। किसी भी जमात में किसी भी अगर कोई भी टीम हो तो उसका टीम की क़यादत करने वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना टीम वर्क इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपनी पार्टी की क़यादत का, आला क़यादत का, जिन्होंने मुझ पर एक ट्रस्ट किया, जिन्होंने मुझ पर एक एतमाद किया। मैं ये चाहूँगा कि मैं उनके उस ट्रस्ट पर, उनके उस एतमाद पर पूरा उतरूँ। ये एक बहरहाल एक एडिशनल बोझ है। मैं समझता हूँ कि बड़ा कठिन फैसला था मेरे लिए ये, क्योंकि इस कुर्सी पर मुझसे पहले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, मैं उनके साथ बहुत ही इमोशनली और बड़ा ज़बरदस्त वाबस्तगी थी मेरी उनके साथ। वो मेरा दोस्त भी था, मेरा क्लास फेलो भी था, वो मेरा बैचमेट भी था, और इस अपनी पार्टी में मेरे आने का एक कारण वो भी थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल फैसला था कि मैं उस कुर्सी पर बैठूं जिस कुर्सी पर कभी वो मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त, मेरा गाइड, मेरा मेंटर, वो सब कुछ था मेरे लिए। सीआरपीएफ की 179वीं बटालियन की जानिब से आज बोटिंगो सोपुर में एक तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया ताकि मकामी आबादी तक सेहत खिदमत फराहम की जा सके। इस कैंप में अवाम की सेहत की जांच के साथ साथ उन्हें सेहतमंद जिंदगी गुजारने के अहम मशवरे भी दिए गए हैं। कारीगन और भटिंगो गांव के ग्रामीण, हमें आपके बीच में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जो है बहुत पहुंच नहीं पाती है, जैसा हम देख रहे हैं कि काफी भीड़ है मेडिकल कैंप में, तो मेडिकल सुविधाएं की कुछ कमी होगी, इसी के चलते हमने इस जगह को चूज किया है। यहाँ इस तरह का कैंप मुनक्किद करने का अवाम ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया है कि बहुत ही मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे इस एरिया को एक फ्री मेडिकल कैंप के लिए चुना है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग यहाँ अच्छी तरह से इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है जितना शहरों में होती है, तो या लोग हर तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि कोई किसी भी आदमी को कोई हैंडीकैप्ड होता है या किसी मशीन की ज़रूरत है, चाहे वो कानों के लिए, चाहे वो चलने के लिए, जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए हम व्हील चेयर्स भी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हम बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं इनकी इन काविशों का। शुक्रगुजार हूँ, और दूसरी मैं 179 बटालियन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार कि उन्होंने आके इस गांव में पहली बार यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजन हो गया है, जिससे यहाँ पे ये जो गांव के बहुत सारे गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं मिली, क्योंकि मेडिकल सुविधाओं की फैसिलिटीज़ यहाँ पे कम है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिस्पेंसरी थी। अब यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का यहाँ पे इनाग्रेशन हो गए हैं कुछ दिन पहले, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह फंक्शनल नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर विलेजेस या अदर एज़ कम्पेयर टू टाउन। सो इनके हमने पहली बार इनको अप्रोच किया सीआरपीएफ 179 बटालियन को कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे एक मेडिकल कैंप का तो पहली बार उनका हम बिल्कुल आभारी हैं कि वो आए यहाँ पे, और हमने ऑलरेडी इसमें अनाउंसमेंट भी की थी गाँव में कि यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन होने वाला है। लोग जम्मू व कश्मीर में खेलों को फरोग दे रहे वसीम असलम की क़यादत में आज एक खुला ट्रायल मुनक्किद हुआ है। इस तकरीब में फुटबॉल कम्युनिटी की कई अहम शख्सियात ने शिरकत की है, जिनमें जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के दोनों मेंबरान नसीम उल सानी और बिलाल अहमद और दीगर शामिल थे। इन ट्रायल्स का मकसद खेल को मजीद फरोग देने के लिए वादी कश्मीर से बासलाहियत फुटबॉल खिलाड़ियों की शनाख्त और उनका इंतखाब करना था। शुमाली कश्मीर और जम्मू कश्मीर से बाहर के खिलाड़ियों की एक काबिल जिक्र तादाद ने इस ट्रायल में हिस्सा लिया है। जो कश्मीर पैंथर प्रोफेशनल क्लब एक है पटन का, तो उन्होंने यहाँ पे ट्रायल्स लेनी थी, तो उन्होंने हमको इनवाइट किया था कि हम आपके सामने JNK फुटबॉल एसोसिएशन के नुमाइंदों के सामने हम एक ट्रायल ले लेंगे। हम भी बड़ा खुश हो गए, तो हम यहाँ पे
ये एक पहला इनिशिएटिव है जिसमें ट्रायल्स में फुटबॉल एसोसिएशन फार फ्लंग एरियाज, जैसे ये तो उतना फार फ्लंग नहीं है इंशाल्लाह, ये तो पहल है। इसके बाद हम हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे बच्चों को बूस्ट करने के लिए। जो यहाँ पे लगा, यहाँ पे हमने देखा कि बहुत बच्चे आए हुए, आउट ऑफ स्टेट से भी बच्चे आए हुए हैं। आप देखिए फुटबॉल का वलवला क्या है, मणिपुर से 2 बच्चे आए, कलकत्ता से बच्चे आए कश्मीर पैंथर्स को खेलने के लिए। तो इंशाल्लाह हो रहा है, हम भी आगे देख रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम आगे। कश्मीर पैंथर्स अगर 7 साल से चल रहे हैं, जब से मैं आया या हमारी बॉडी आई, मैं आपको तब से बोल रहा हूँ। पिछले साल कश्मीर पैंथर्स एक वाहिद टीम है पूरे J&K में जो आउट ऑफ टर्न प्रीमियर डिवीज़न श्रीनगर में खेली, जो एक ख्वाब होता है, जिसमें उन्होंने 21 मैच राउंड रॉबिन खेले। प्रीमियर डिवीज़न में हमारे पास JK बैंक है, डाउनटाउन हीरो है, शहीद ताजदीन है, AG's ऑफिस है, J&K पुलिस है। तो उन टीम्स के FC1 है जो लीडिंग टीम्स है J&K की, तो उनके साथ ये बराबर इनकी एंट्री हुई वहाँ पे। ये इस वक्त प्रीमियर डिवीज़न की क्लब है जो इलाइट क्लब मानी जाती है J&K की। तो सर जो हमने यहाँ पे किया सर, हमारे अभी हमारा अगर श्रीनगर में आप देखेंगे, हमारा अभी जूनियर सब जूनियर है, संतोष ट्रॉफी है। उसमें पहले क्या होता था, सिलेक्शन में मैंने सुना है जी, सिलेक्शन में धांधलियाँ होती थी, लेकिन अब वो बात है ही नहीं। अगर आप देखेंगे अब मेजॉरिटी गांव से बच्चे निकलते थे। जिसने 5 पैसा भी खाया, हमारा काम है उससे वो निकाल के अपने बच्चों को देना। उन्होंने बच्चों का खून पिया है, हम वो खून उनसे निकाल के वापस बच्चों को दे देंगे। वो वादा करते हैं ऑन कैमरा, हमने किया भी है, करेंगे भी। उसमें उनके FIR लगे करेंगे आज, उसमें उनको FIR भी लगे हैं, अरेस्ट भी रह चुके हैं, और भी FIR लगेंगे, और भी FIR जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, और भी कुछ है जो आपको पता भी नहीं होगा, और भी कुछ स्कैम्स ऐसे हैं। जब हम अंदर आए तो हम मैं तो बता दीजिए नहीं हूँ, मैं आया हूँ हक के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए। हम बच्चों के लिए उठे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, जो भी आप देखें, खेलो इंडिया है, कोविड रिलीफ फंड है, खेलो इंडिया है, बेबी लीग्स है, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं जो अभी इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं और जिनमें FIR पक्का लगेगा। इंशाल्लाह जो इनका हक है वो इनको दे देंगे, तभी इनको बूस्ट हो जाएगा। डिपार्टमेंटल टीम्स यहाँ पे है, उनको रिवाइव करेंगे। अभी रिसेंटली हमने गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, फॉर डिपार्टमेंट वो तैयार है। उन्होंने ये कहा कि आज तक हमारे पास कोई नहीं आया डिपार्टमेंट टीम्स को रिवाइव करने के लिए। हम गए, हमने अपना प्रपोजल दिया, और आपको ये भी पता होगा अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले यूनियन मिनिस्टर मनसुख जी आए थे यहाँ पे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और ख़ासकर फुटबॉल के लिए आए। पहली बार हिस्ट्री में फुटबॉल के लिए एक यूनियन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे आया, और फुटबॉल की उसने एक एकेडमी जो ब्लू कप थी, जो फुटबॉल एसोसिएशन ने नॉमिनेट की थी J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए, उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया। और वहीं पे वो हर एक फुटबॉलर से मिले। उसने वहाँ पे ऑन कैमरा ये बता दिया कि जो J&K का फुटबॉल है, इसमें जो भी मदद की ज़रूरत होगी हम करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पे आए, अपना कीमती वक्त निकाल के। जो भी यहाँ पे इस टाइम J&K फुटबॉल एसोसिएशन है, DFA पटन है, हमारे प्रेसिडेंट साहब है, गुलजार साहब, इनका भी शुक्र अदा करते हैं। हम यहाँ पे आए, ग्राउंड में अपना कीमती वक्त निकाल के ग्राउंड में आए। जैसे कि आपने बात की कितना टाइम हुआ इसके साथ, मुझे 2 साल हो गए कश्मीर में। आज इससे पहले भी इसमें आउटसाइड के प्लेयर्स थे, लेकिन वो लोकल टूर्नामेंट्स खेल रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर से ये प्रोफेशनल क्लब है। आज आप देखते हमारे नौजवान जो बुरी सोबतों में लगे, चाहे ड्रग्स में, चाहे मोबाइल एडिक्शन बने हुए, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप ग्राउंड में आ जाओ, अपना आपके पास टैलेंट है वो दिखाओ। आज ये वो वक्त नहीं है सबको घर पे बैठाएंगे। आज ये आप हमारे जो वसीम साहब है, जो कि फुटबॉल प्रमोटर है हमारे, इससे पहले J&K के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने भी आपको बोला है हमारे कश्मीर में जितने भी टैलेंट है वो बाहर हो गए, इंटरनेशनल खेल रहे। इस टाइम मोहम्मद सल्लाह अनंतनाग का, बारामूला के 1-2 थे, और बेमना के भी 2-3 थे। हाल ही में आप देखिए जो रियल कश्मीर के साथ हमारा खेल रहा था, वो आज गोवा FC के साथ खेल रहा है। तो मैं लड़कों से यही कहना चाहता हूँ, आप आ जाओ, इस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत भी है यहाँ पे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।